जयपुर डायलॉग्स की शत्रुबोध की तैयारी में मैंने सुना आपने बगराम एयरबेस पर कब्जा करवा दिया है भारत का, और आईनी एयरबेस जो था वो बंद करवा दिया। नमस्कार सर, आपको दर्शकों को। सर एक्चुअली तजिकिस्तान में हमारे दो बेस हैं। फखरोर और आईनी। यस सर। अभी क्या है सर कि मेन इशू क्या होता है कि आपने देखा होगा ये पाकिस्तान में बड़ा चलन था, और अभी अगर आप श्रीनगर जाएंगे ना सर, तो श्रीनगर और काजीकुंड के बीच में 4 किलोमीटर का स्ट्रेच चला है, जिसमें हाईवेज ऑलमोस्ट 8 लेन और डिवाइडर नहीं है, टेम्पररी डिवाइडर रखा है। उस पर लैंडिंग भी की थी इन्होंने, और अपने यमुना एक्सप्रेस पे भी देखा। तो एज अ मिलिट्री पर्सन आई टेल यू सर कि आप एक अगर स्ट्रिप बनाते हैं और उस पर आप हाईवे का कन्वर्ट करते हैं, उस पर लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो उसका एक्चुअली कोई मायना नहीं है। क्योंकि जहां आप लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, उसके पास आपके पास आर्मामेंट, री आर्मामेंट फैसिलिटीज, रीफ्यूलिंग फैसिलिटीज और जो मेंटेनेंस का पूरा सिस्टम होना चाहिए सर। तो हाँ, इमरजेंसी में आप लैंड करके बात लग गया, बट जनरली आप सोचें कि आप पाकिस्तान गए, आपके पास 4 मिसाइल्स ही आपने मारी, वापस आके आप हाईवे पे लैंड कर गए, तो उसके बाद क्या करेंगे सर? सो दीज एयरफील्ड जो सो कॉल्ड हमने छोड़े हैं, उस पे जो जो काम होना था और जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी बन चुकी है सर। 3 किलोमीटर के इनके रनवेज हैं, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी सर, वो उस टाइम बने थे जब हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे, और उसमें जो हॉस्पिटल भी बना उसमें नॉर्दर्न अलायंस के लोग, और बाद में तजिकीज का ट्रीटमेंट होता रहा। समहाउ इन द मेमोरी ऑफ हमारा जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ, उन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखा जाता है कि वो तालिबान के अगेंस्ट थे। साइकोलॉजिकली उसका एक सामने निकल के आता है। दूसरा प्रेशर भी था, सऊदीज अपनी गेम खेल रहे थे, बिकॉज सऊदीज का भी पता नहीं चलता किधर को मुड़ जाए। सऊदीज का कुछ प्रेशर था। रशिया वाज ओके बिकॉज हमें वो बनाने में रशियन, ये दोनों एयरफील्ड तजाकिस्तान के रशियन थे बेसिकली, और हमने उन्हीं की, आप कह सकते हैं कि कॉपरेशन के साथ उसके जब उसको रीबिल्ड किया था, जब एक्सपैंड किया था, उसका जो ट्रेड ऑफ, जब वो पहले खबर आई तो काफी रिएक्शन आने लगा, देखो जी हमारी पॉलिसी फेल होगी, फॉरेन पॉलिसी फेल होगी। लेकिन जब उसका बगराम वाली खबर साथ में आई, तो फिर एक चीज समझ आती है कि ठीक है, आपने उससे एक मेमोरी को हटा के साइड पे, और यानी कि वो फैसिलिटीज रेडी हैं सर। अगर आपके पास सब कुछ तैयार है, आपको बेसिकली जाके एक छोटी सी एडवांस पार्टी भेजनी है, वो वहां पे जाके एक्टिवेट करेगी, विंड सॉक लगाएगी, एक कैंडल जलाएगी, और पीछे फाइटर्स आगे लैंड कर जाते हैं। तो एक्टिवेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो श्रीनगर में लैंड किए थे ना 27 अक्टूबर को 1947 को। वो कच्चे उसके ऊपर, उसके ऊपर, और लालटेन की टेक ऑफ भी शायद 26 अक्टूबर को लालटेन की लाइट में टेक ऑफ किया था रात को। यस सर, रात को। तो ये दिस इज, तो बगराम वाला जो इशू है सर, उसमें जो टेक्निकल टीम गई है सो कॉल्ड, अब ये जो आपने देखा होगा, आदि का भी आज पॉडकास्ट हुआ था, तो वो जो मेजर तूर साहब जो वहीं पे आते जाते रहते हैं, उनको कोट करके उनके इंटरव्यू में ये खबर आई है। अदरवाइज ऑफिशियल सोर्स में कहीं इसका नामो निशान नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर, बगराम में ना, बगराम इज लाइक अ टाउनशिप, छोटा मोटा शहर जितना वो है। अमेरिका का वहां पे हजारों ट्रुप्स थे वहां पे। इनफैक्ट एक मोटा मोटा अगर बोला जाए, तो अगर उसको पूरे को डिफेंड करना, जैसे अमेरिकन पहले रशियंस ने बनाया था, फिर अमेरिकन ने एक्सपैंड किया, तो हमें कम से कम एक ब्रिगेड तो वहां डिप्लॉय करनी पड़ेगी। अभी एक ब्रिगेड को वहां पे क्या अफगान ऑप्टिक्स वाइज क्या एक्सेप्ट करेंगे कि फॉरेन ट्रुप्स यहाँ बैठे हैं? नहीं करेंगे तो फिर क्या अफगान तालिबान हमें प्रोटेक्शन देगी? तो आउटर रिंग हम मान सकते हैं, रनवे की भी मान सकते हैं कि तालिबान करे। जो हमारा अंदर का लॉजिस्टिक एरिया, टेक्निकल एरिया, वहां तो अपने ही बंदे होते हैं, नोबडी अलाउज आउटसाइडर एवर। और ना आप अपने इतने महंगे जहाज और उनकी जो बाकी रिलेटेड फैसिलिटीज को किसी हवाले कर सकते हैं। तो वो जो टीम अभी आएगी, क्या रिपोर्ट लेके आती है, उस पर क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा वेट करके करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ऑरेंज ग्रम्प उसको बगराम बगराम कर रहा था, और तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्टिक्स है सर। और दैट वे इज गुड न्यूज। अगर हो जाता है तो इट विल बी गुड सर। फिर तो आप पाकिस्तान जाएगा कहाँ सर? मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि जा रहा ना, बांग्लादेश जा रहा है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान ही है ना सर, उसको आप अलग क्यों? वो वापस उनका घटना चक्र पूरा हो चुका है। जो आर्टिफिशियल क्रिएशन थी, फिर टूटी थी, वो दोबारा एमीबिया की तरफ जुड़ गए हैं दोबारा। दे आर सेम। नहीं, अगर आप ऐसे नक्शे पे नजर दोहराएं तो वेस्ट में, ईस्ट में हम बैठे हुए हैं, बगराम में अगर हमारे एलिमेंट्स चले जाते हैं, फिर चाबार में अपने एलिमेंट्स हैं, और नीचे नेवी है।
तो बांग्लादेश जैसा हाल हो गया पाकिस्तान का, अगर आप देखेंगे, जैसे हमने बांग्लादेश को प्रैक्टिकली 3+C चारों तरफ से घिर गया बेचारा। गिरा हुआ, तो ये भी इनका भी वही हो गया। तो 2 बिछड़े भाई-बहन थे, सेम फेट, बांग्लादेश और पाकिस्तान।